अफगानिस्तान और भारत के बीच एक बार फिर सहयोग और भरोसे की नई पहल देखने को मिली है। तालिबान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के हालिया दिल्ली दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच खास तौर पर स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में सहयोग को लेकर गंभीर और सकारात्मक बातचीत हुई। इस बैठक में भारत ने साफ किया कि वो अफगानिस्तान की लंबे समय से चली आ रही दवाओं की जरूरतों को पूरा करने में हर संभव मदद करेगा। ये कदम ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान का स्वास्थ्य ढांचा कई चुनौतियों से जूझ रहा है और वहां सस्ती व अच्छी गुणवत्ता की दवाओं की भारी कमी बनी हुई है। काबुल में भारत के चार्ज डी अफेयर्स करण यादव ने इस मौके पर भारतीय दवा कंपनियों से खुलकर अपील की कि वे अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि अफगान लोगों को अच्छी क्वालिटी की दवाएं सही कीमत पर और भरोसेमंद सप्लाई चेन के जरिए मिलनी चाहिए। यादव ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच लोगों के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान नागरिक वर्षों से इलाज, पढ़ाई और कारोबार के लिए भारत आते रहे हैं और भारत को इस मानवीय रिश्ते को निभाते हुए अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। दिल्ली में आयोजित उद्योग जगत की एक कॉन्फ्रेंस में करण यादव ने भारतीय कंपनियों को अफगान बाजार में निवेश के अवसरों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारतीय दवा कंपनियों के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भरोसे और साझेदारी का मौका है। अगर भारतीय कंपनियां अच्छी गुणवत्ता, सस्ती कीमत और ईमानदारी के साथ वहां काम करे तो वे लंबे समय तक अफगान बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बना सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत पहले से ही अफगान नागरिकों के लिए मेडिकल ट्रेनिंग कोर्स चला रहा है और भविष्य में इस तरह की पहल को और बढ़ाया जाएगा। अफगान स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली ने भारत की भूमिका की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग अफगान जनता के लिए खोए हुए भाई जैसे हैं और दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी हैं। जलाली ने बताया कि पाकिस्तान के साथ हालिया सीमा और व्यापारिक तनाव के कारण अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी अफगानिस्तान के फार्मास्यूटिकल बाजार का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से आने वाली दवाओं पर निर्भर है, लेकिन मौजूदा हालात में ये निर्भरता एक बड़ी समस्या बन गई है। जलाली ने ये भी बताया कि अफगान बाजार में घटिया और नकली दवाओं की सप्लाई तेजी से बढ़ी है, जिससे आम लोगों की सेहत को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान को ऐसे भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है जो अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध करा सके और भारत की इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त देश है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को न सिर्फ कम समय में दवाओं की सप्लाई बढ़ाने का न्योता दिया बल्कि लंबे समय में अफगानिस्तान के अंदर ही दवा निर्माण की फैक्ट्रियां लगाने का भी प्रस्ताव रखा। इससे अफगानिस्तान में रोजगार बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ महीनों में भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में लगातार सुधार देखने को मिला है। नूर जलाल जलाली हाल के समय में भारत आने वाले तीसरे अफगान मंत्री हैं। इससे पहले विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी भी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। इन लगातार उच्च स्तरीय दौरों से साफ संकेत मिलता है कि दोनों देश पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर आपसी सहयोग, विश्वास और विकास की नई राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर भारत और अफगानिस्तान के बीच स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत कर सकता है। वहीं जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनके बीच तनाव चल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान को झटका तो जरूर लगेगा ये जानकर कि अब उसके दोनों पड़ोसी मुल्क और उसके दोनों दुश्मन एक हो चुके हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का तनाव चल रहा है और इंडिया के साथ तो हमेशा से ही चलता रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का तो ये सोच सोचकर बुरा हाल ही होने वाला है कि अब आखिरकार ये दोनों देश एक साथ मिलकर क्या करेंगे। वहीं जिस तरह से भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, तो ऐसे में भी पाकिस्तान को झटका तो जरूर लगेगा ये जानकर कि अफगानिस्तान को मदद मिल रही है भारत से। खैर, फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही।
लेकिन इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।